Hello students, welcome to SBS English classes. Now we are going to discuss present continuous tense. Okay, present continuous tense or present imperfect tense or present progressive tense. Okay, इस टेंस को हम सामान्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। किस समय शुरू हुआ, कब तक चलता रहेगा, ये जानकारी नहीं होती है। प्रेजेंट टेंस में इसमें कंटिन्यूस में काम किस समय शुरू हुआ और कब तक वो जारी रहा, इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। काम चल रहा है, द वर्क इज इन प्रोग्रेसिव कंडीशन। काम जारी है, इम्परफेक्ट अपूर्ण है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण है, चल रहा है। इस चीज़ की जानकारी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंतर्गत होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हो, रहे हैं, आ हुआ है, ए हुए हैं जैसे आदि शब्द आते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। ये जो आईएनजी फॉर्म होती है इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। इस टेंस में कार्य या घटनाएं बात कहने वाले के समय, जो बात कह रहा है उस समय पर चल रही होती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बात कहने वाला जिससे बात कह रहा है वो काम उसके सामने नहीं चल रहा है, तो वह उस समय कहीं ना कहीं चल रहा होता है। ठीक है, ये लड़कियां ध्यान से कहानियां सुन रही हैं। ठीक है, ये लड़कियां दीज गर्ल्स। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। दीज गर्ल्स ये बहुवचन है, तो यही बहुवचन का डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आर प्लूरल नंबर है, आर सुन रही, लिसनिंग। और ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर हियर का प्रयोग करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक, हियर के बाद में स्टोरीज आ जाएगा, लेकिन हम लिसनिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो लिसनिंग के बाद में टू प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। लिसनिंग टू स्टोरीज, ध्यान से या ध्यानपूर्वक। अटेंटिव ली। जो हम एक आपको मेथड बताते चला रहे हैं, ये लड़कियां हैं सुन रही कहानियां ध्यान से। ये लड़कियां हैं सुन रही कहानियां ध्यान से। किस प्रकार से ये हिंदी वाक्य को तोड़ करके अंग्रेजी के क्रम में जोड़ना है, ये हम स्टार्टिंग से ही आपको बताते चले आ रहे हैं। मैं मोहन से बातें कर रहा हूँ। मैं हूँ बातें कर रहा
से मोहन। तो मैं हूँ, बातें कर रहा। यहाँ से के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है टू। आई एम टॉकिंग टू मोहन। तो कहाँ किस वर्ब के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन आ रही है? यहाँ से के लिए टू का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा, फिर भी लिसन वर्ब के बाद में टू का प्रयोग किया जा रहा है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ है। देखिए इसमें रहा है, रही नहीं आ रहा, आ हुआ है। पहचान में हमने आपको बताया था, आ हुआ है, ए हुए हैं, ई हुई है। ये भी कंटिन्यूअस टेंस में है। काम जारी है, चल रहा है, अपूर्ण है, ठीक है। एक बूढ़ा आदमी है बैठा हुआ नदी के किनारे। यहाँ प्रीपोजिशन का लोप है, लेकिन जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो प्रीपोजिशन आएगी। एन ओल्ड मैन, है बैठा हुआ, सिटिंग, नदी के किनारे, ठीक है। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर, ठीक है। तो ऑन द रिवर बैंक आता है, पर इसमें साइलेंट है। जब भी मैं उसे देखता हूँ वह अपने बगीचे में काम कर रहा होता है। जब भी, when या when ever I see him, कॉमा लगाएंगे, वह ही इज वर्किंग in his garden। मुझे ट्रेन के लिए देर हो रही है। तो देर होने के लिए गेट लेट आता है, ठीक है। मुझे के लिए यहाँ पर आई आएगा। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। के लिए फॉर, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, ओके। 1 to 5 अफर्मेटिव सेंटेंस थे, और ये नंबर 6 से नेगेटिव सेंटेंस। यह बारात ट्रेन से दिल्ली नहीं जा रही है। तो यह बारात है नहीं जा रही, दिल्ली से ट्रेन। तो यह बारात, दिस मैरिज पार्टी, यह बारात है नहीं जा रही टू गो
की किसी भी फॉर्म के बाद में किसी दिशा में किसी स्थान की ओर गति करते हैं तो टू का प्रयोग किया जाता है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। अब से, यहाँ से के लिए ना विद आएगा ना फ्रॉम आएगा। यहाँ जब साधन का प्रयोग होता है तो बाई का प्रयोग किया जाता है, बाई ट्रेन। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे बाई ट्रेन यानी कि बाई प्लस क्या है, सोर्स साधन है, मीन्स है, तो बाई और जो मीन्स आता है साधन है, इसके बीच में कोई आर्टिकल भी नहीं आता है। यदि प्रयोग किया जाता है तो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। मैं तुम्हें कहानी नहीं सुना रही हूँ। मैं हूँ नहीं सुना रही तुम्हें कहानी, इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए। मैं किसे सुना रही है, तुम्हें, क्या, कहानी। ये इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट, ठीक है। मैं हूँ, आई एम। नहीं, देखिए सुनना और सुनाना दोनों में अंतर होता है। सुनने के लिए लिसन या हियर आता है, लेकिन सुनाने के लिए टेल आता है। आई एम नॉट टेलिंग यू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है, फिर स्टोरी, ए स्टोरी। यदि हम ए स्टोरी को यहाँ और यू को यहाँ लेकर आए तो क्या होगा, आई एम नॉट टेलिंग ए स्टोरी। अब टू का प्रयोग होगा, टू यू। इस चीज को ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ध्यान रखेंगे, हम आपको बार बार चर्चा करके बता रहे हैं। शिकारी हिरन पर निशाना नहीं लगा रहा है। शिकारी है नहीं निशाना लगा रहा पर हिरन। शिकारी दी हंटर, सिंगुलर है, इज नॉट, निशाना लगाने के लिए एम आता है, ये हो जाएगा एमिंग। और एम वर्ब के बाद में आता है एट। यहाँ क्या आ रहा है, पर के हिसाब, पर के अनुसार तो यहाँ पर ऑन आना चाहिए, नहीं। एम वर्ब के बाद चाहे वर्ब के रूप में हो या नाउन के रूप में हो, इसके बाद में एट आता है। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या है ऑब्जेक्ट इसमें, हिरन। एट ए डियर। ओके, हमने अधिकतर वही वर्ब लिए हैं, वही सेंटेंस लिए हैं जिनमें प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देख लें आप, मैं अपने धन की सेखी नहीं बघार रहा हूँ। मैं हूँ नहीं सेखी बघार रहा कि अपने धन। तो मैं हूँ, आई एम नॉट, सेखी बघारने के लिए वर्ब आती है बोस्ट। आई एम नॉट, सेखी बघारने के लिए बोस्ट, और लगा देंगे इसमें आई एन जी, बोस्टिंग। और बोस्ट के बाद में आता है प्रीपोजिशन ऑफ। तो की अंग्रेजी के लिए क्या आया, ऑफ, ठीक है। अपने धन की, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माय, मनी। ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंस। इसके पश्चात आया है ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसके शुरू में क्या आता है, जब किसी भी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी के लिए वो सेंटेंस जिस टेंस में होता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखा जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। सरला एक वचन है तो इज आएगा,
यहाँ 2 शब्दों की अंग्रेजी एक शब्द पूरी करेगा, इज। क्या के लिए भी और है के लिए भी। इज सरला राइटिंग। देखिए राइट में ई आता है, तो जिन वर्ब्स के अंत में ई आए, एक ई और उसमें आईएनजी जोड़नी हो, तो उस ई को हटा करके आईएनजी जोड़ देते हैं। यदि डबल आता है, डबल ई, तो उसे हटाया नहीं जाता, उस डबल ई के बाद ही आईएनजी जोड़ देते हैं। तो राइटिंग ए लेटर, क्या लिख रही है? ए लेटर। किसको? अपने भाई को। तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया, तो अब इनडायरेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन आएगी। टू सरला स्त्रीलिंग एक वचन है, और स्त्रीलिंग एक वचन का पॉजेसिव हर होता है। हर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। द्वार या दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कौन है खटखटा रहा द्वार या दरवाजा? कौन एक वचन में आता है, इज। खटखटाने के लिए आता है KNOCK। अब इसके अंत में ना तो ई आ रहा है, ठीक है, और ना इससे पहले वोवेल है, बल्कि क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसमें ऐसे ही आईएनजी लग जाएगी। नॉकिंग। अब किसी चीज़ पर खटखटाने के लिए, हालांकि इसमें पर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है यदि नॉक के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। तो क्या है इसमें? एट द डोर। तो कहाँ क्या प्रीपोजिशन आनी है, ये हम आपको बता रहे हैं। सो कीप इट इन योर माइंड। तुम किसको खोज रहे हो? किसको हो तुम खोज रहे? तो किसको के लिए यहाँ पर को आ रहा ऑब्जेक्ट है। होम, तुम के अनुसार यहाँ पर आ रहेगा होम आर यू। सर्च, ये कॉन्जोनेंट है, ये भी कॉन्जोनेंट है, ये भी कॉन्जोनेंट है, इसके अंत में ई आ ही नहीं रहा है, तो सीधा ऐसे ही आईएनजी लग जाएगी। होम आर यू सर्चिंग फॉर। सर्च के बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा है? ऐसा कैसे कह रहा? कैसे के लिए क्या आता है? हाउ। यह लड़का सिंगुलर नंबर है, तो हाउ इज दिस बॉय। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कह रहा से, कहने के लिए से आता है, ठीक है। जिन वर्ब्स में वाई आता है और उससे पहले एक कॉन्जोनेंट होता है, ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल वाई के बाद आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। सिंग सो, ऐसे के लिए सो आएगा। हाउ इज दिस बॉय सेइंग सो। वह अब कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है? कौन सी पुस्तक। हुज और विच के बाद में नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी के लिए विच आएगा और उसके साथ साथ आएगा बुक। हु, विच बुक। कौन सी पुस्तक है वह पढ़ रही अब। तो विच बुक, कौन सी पुस्तक है वह
सी पढ़ रही। अब इसको देखिए, ये कॉन्जोनेंट है और इससे पहले दो वोवेल आ रहे हैं। किसी भी वर्ब के अंत में कॉन्जोनेंट आता है और उस कॉन्जोनेंट से पहले दो वोवेल होते हैं तो सीधा उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। विच बुक इज सी रीडिंग नाउ। नाउ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि विच के तुरंत बाद नाउन आ रहा है, वर्ब नहीं है। यदि विच के बाद में वर्ब आ जाती है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। ये शरारती लड़के चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं, इसमें रहे हैं नहीं आ रहा है, बैठे हुए ए हुए हैं। ये हमने आपको इस तरह का एक सेंटेंस पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो क्यों है ये शरारती लड़के बैठे हुए चुपचाप। तो वाई क्यों है ये शरारती लड़के। यहां देखिए, SIT सिट। सिट मीन्स बैठना होता है। ये इसमें कॉन्जोनेंट है और इससे पहले वोवेल आ रहा है, वो भी है एक। तो जिन वर्ब्स के अंत में कॉन्जोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वोवेल आ रहा हो तो आईएनजी जोड़ते समय उस कॉन्जोनेंट को डबल कर दिया जाता है, ठीक है, और तब उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। वाई आर दीज नॉटी बॉयज सिटिंग साइलेंटली। क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए, ये दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नॉटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तब ये नाउन आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट के सेंटेंस हमने आपको एक्सप्लेन किए। अब हम थोड़ी सी बात आपको और बता रहे हैं, वर्ब में आईएनजी किस प्रकार से जोड़ते हैं। देखिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इनमें किस प्रकार से हम आईएनजी जोड़ेंगे मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। देखिए, ये वर्ब है मेक। ये कॉन्जोनेंट है और इसके बाद में कितने वोवेल आ रहे हैं, एक आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसमें आईएनजी जोड़ते हैं, किसी भी वर्ब के अंत में एक ई आ रही है और उसमें आईएनजी जोड़ रहे हैं तो उस ई को हटा देते हैं, इस प्रकार से। ये स्टॉप है, यहां पर अंत में कॉन्जोनेंट आ रहा है और कॉन्जोनेंट से पहले एक वोवेल है। ऐसी स्थिति में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो अंतिम कॉन्जोनेंट का डबल हो जाता है, तो ये जगह STOPP ING, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फ्लाई, यहाँ पर वाई आ रहा है और जब किसी भी वर्ब के अंत में वाई आता है तो उसमें हम जब आईएनजी जोड़ते हैं तो ठीक उसके बाद उसको जोड़ देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, FLYING से। अब ये देखिए, यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है। इस वाई से पहले कॉन्जोनेंट आए या वोवेल आए, ठीक है। अब ध्यान दें, इस से को यदि स्टॉप से टैली करते हैं तो यहाँ कॉन्जोनेंट है, यहाँ भी कॉन्जोनेंट है, तो यहाँ हमने डबल पी कर दिया, लेकिन जब वाई आएगा तो इसे डबल नहीं करेंगे, भले ही ये वोवेल आ रहा है। तो हम से में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये डबल वाई नहीं होगा, कहने को तो ये भी कहते हैं कि वाई पहले वोवेल में आता था, ये आधा वोवेल माना जाता है,
तो हम इस बार कहें कि ये 2 डबल वोवेल आ रहे हैं, ठीक है। और डबल वोवेल होने पर हम क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। तो ये जो हाफ है तो इसके बाद ऐसे ही इसको हम जोड़ देंगे। यदि किसी वर्ब के अंत में डबल कॉन्जोनेंट आ रहा है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ऐसे ही उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे फॉल है, एफ ए डबल फॉल, तो एफ ए डबल एल आईएनजी फॉलिंग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक कॉन्जोनेंट है और इससे पहले 2 वोवेल आ रहे हैं, तो इस कॉन्जोनेंट को डबल नहीं करेंगे, सिंगल होने पर डबल करते हैं, ठीक है। डबल होने पर डबल नहीं, तो इसमें ऐसे ही मीनिंग, ठीक है। अब देखिए नीचे इसकी शब्द दिया हुआ है, हम ले रहे हैं इतना भाग, यहाँ एक कॉन्जोनेंट है और इससे पहले वोवेल आ रहा है, ठीक। अब ये जी है, फिर ये आ रहा है, तो हम इसे नहीं देखेंगे, अंतिम भाग को देखेंगे। अंत में कॉन्जोनेंट है और उससे पहले एक ही वोवेल आ रहा है। जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो इस कॉन्जोनेंट को डबल कर देंगे। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान दें, यहाँ पर भी डबल वोवेल है और उसके बाद कॉन्जोनेंट आ रहा है। यहाँ कॉन्जोनेंट है और इससे पहले डबल वोवेल है, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ऐसे ही रीड के बाद ऐसे ही आईएनजी जोड़ देंगे। अब ये देखिए, ये है लाई, LIE लाई। तो जिन वर्ब्स के अंत में IE आता है, 2 डबल वोवेल आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे आई जोड़ते समय, इस I और E को हटा करके हम Y कर देंगे। डाई, टाई, ठीक है, ये 3 वर्ब हैं, ये इसी प्रकार से बनेगी। तो क्या हो जाएगा, ये लाइंग। अब देखिए इसके अंत में तो डबल वोवेल आ रहा है, तो इस प्रकार से हुआ, लेकिन एक वर्ब और है, उसको भी देखिए, सी। इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जब IE होगा तो IE ही Y में चेंज होगा, डबल E है तो Y में चेंज नहीं होगा। यहाँ डबल E है तो हम इसमें डबल E के बाद ऐसे ही आईएनजी जोड़ देंगे। तो किस प्रकार से हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, आई होप the method I have explained to you will be clear, and the sentences of the present continuous tense will also be clear to you. Thanks.